तो आज की इस वीडियो में आपको जो है फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है ये आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, और एक वेबसाइट में आपको फ्रंट एंड बैक एंड का क्या रोल होता है वो भी आपको सारा समझाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो है एक वेबसाइट जो अगर आप कंप्लीटली देखते हो, अगर आप ये वेबसाइट भी अगर चेक करते हो neuratechcode.in, तो उसका भी जो है अगर आप वेबसाइट की कैटेगरी पे देखो तो दो पार्ट्स में बटा होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। इसी दोनों की वजह से जो है आपका वेबसाइट कंप्लीटली एक रनिंग पोजीशन पे आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो फ्रंट एंड है वो इसका जो काम होता है वो विजुअल एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज जो होता है, जैसे लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियोस या बटन्स वगैरह जो आपको एक वेबसाइट पे दिखता है वो फ्रंट एंड का ही रोल होता है, जिस वजह से आपको ये सारा चीज दिखता है। वहीं अगर मैं बैक एंड की बात कर लूँ तो जो आपका योर डेटा सेव्ड एंड मैनेज बाय बैक एंड, यानी कि बैक एंड का काम क्या होता है कि आपका डेटा जो है उसे सेव करके रखना और जो है मैनेज करना। वहीं अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो जैसे facebook.com है, तो उसमें आपको जो है जैसे आपका चैट होता है या आपका जो फोटोज होता है वो सारा कहाँ सेव होता है, बैक एंड में। ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं अगर आगे बढ़ूँ फ्रंट एंड की तरफ, तो जो फ्रंट एंड होता है वो मेनली जो है तीन जो है लैंग्वेज से मिलके बनता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का अगर फुल फॉर्म बात करूं तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली अगर आप मैं ऐसे समझाऊं तो आपके शरीर में जो बोन्स होता है वो जैसे आपके शरीर को हर एक पार्ट्स को जोड़ के रखता है, तो HTML जो है वो आपके हर एक वेबसाइट के अलग अलग पार्ट्स, यानी कि कॉन्टैक्ट, फ्रंट जो आपको दिखता है लोगो, या फिर स्लाइडर हो गया या गैलरी हो गया, इस तरह का जितना भी आपको पार्ट्स दिखता है उस सभी को जोड़ के रखता है। CSS जो होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो होता है ये आपको जिम्मेदार होता है जितने भी कलर हो गया या एनिमेशन हो गया, एनिमेशन तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा बहुत जो है कलर वगैरह हो गया या फिर जो डिजाइन हो गया उसका ये जिम्मेदार होता है, वो यही देखता है। और जावा स्क्रिप्ट जो हो गया ये आपको एनिमेशन के लिए आता है, और जो पॉपअप विंडो होता है जैसे अगर आप लॉग इन करते हो तो उसके लिए उस टाइम जो आता है, या फिर अगर आप जो फॉरवर्ड पासवर्ड करते हो या फिर किसी भी तरीका का जो स्लाइडर वगैरह जाता है, तो उस तरह के रोल्स में जो है वो जावा स्क्रिप्ट जो है आपको जिम्मेदार होता है। वहीं अगर मैं थोड़ा सा बैक एंड की बात कर लूँ तो आपको यहाँ पर तीन लेयर्स में ये भी काम करता है। पहला होता है सर्वर, दूसरा होता है डेटाबेस और तीसरा होता है एप्लीकेशन लॉगिन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सर्वर क्या होता है, तो सर्वर बेसिकली अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये वही पार्ट होता है जहां से अगर यूजर कुछ भी रिक्वेस्ट करता है तो आपको सर्वर के ही थ्रू उस डेटाबेस से डेटा निकाल के आपको देता है। तो यानी कि सर्वर का मेन काम है क्या करना है, यूजर को डेटाबेस से कनेक्ट करना। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको डेटाबेस, तो डेटाबेस का काम यहाँ पे क्या है, डेटाबेस का काम होता है जितने भी डेटा होती है उसे क्या करता है, स्टोर करता है या फिर आपको मैनेज करता है। अब इसके अंदर जो है वैसे तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है बट माई एसक्यूएल, ठीक है, फिर उसके बाद मोंगो डीबी जो है, इस तरह के जो है कंपनीज जो है वो डेटाबेस वगैरह से स्टोर करती है। और एप्लीकेशन लॉजिक क्या होता है यहाँ पर, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका जो डेटा है जो सर्वर से कनेक्ट करा जाता है, यानी कि डेटाबेस से और जो यूजर है उसके बीच में जो सर्वर कनेक्ट करता है उससे आपको कैसे कनेक्ट करेगा, कितनी जल्दी करेगा, ये सब मैनेज कौन करेगा, आपको एप्लीकेशन लॉजिक। ठीक है, इसके अंदर भी कौन सा जो है काम करता है, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया, इस तरह के लैंग्वेजेस जो है इसमें रोल भूमिका निभाती है आपको फ्रंट एंड बैक एंड को इंटरलिंक करने में। तो आई होप आपको थोड़ा सा फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में क्लियर हो गया होगा नॉलेज। बाकी इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले, गूगल प्ले स्टोर पे डाला हुआ है, और आप यहाँ पे इस वीडियोस को अगर आप देख के थोड़ा सा समझते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको ज़्यादा ही समझोगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।